जयवंती बाबू फाउंडेशनचे MITM कॉलेज ओरोस। आमचे कोर्सेस मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग, सिव्हिल इंजिनिअरिंग, कम्प्युटर इंजिनिअरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअरिंग, तसेच डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग आणि डिप्लोमा इन सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी कोर्सेस, BSc IT आणि BSc कम्प्युटर सायन्स। आमची वैशिष्ट्ये: अनुभवी व तज्ज्ञ प्राध्यापक वर्ग, नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची सुवर्ण संधी, तसेच विविध विषयांवर तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आणि कंपन्यांना भेट। संपर्क 023 62 29 91 95। आमची वेबसाईट www.mitm.ac.in। आज श्रीवर्धन में एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए। तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई। हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की। तफ्तीश में ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी। उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया। उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी। भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है। फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है, क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीजन चल रहा है। ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है। किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई। सर, एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईन। मी मराठीच्या संदर्भात पूर्ण निवेदन केलेलं आहे। आपण सगळ्यांनी ते लाईव्ह दाखवलेलं आहे, त्याच्यामुळे म्हणून मी आता हिंदीत या ठिकाणी येऊन निवेदन केलं। आता तरी याच्यामध्ये टेरर अँगल दिसून येत नाही। तथापि अजून या संदर्भात पूर्णपणे पुष्टी मी करणार नाही, कारण ही प्राथमिक माहिती आलेली आहे जी कन्फर्म झालेली आहे। पण अशा प्रकारचा कुठलाही इन्सिडेंट झाल्यानंतर कुठलाही अँगल हा तात्काळ रूल आउट करणं योग्य नाही आहे। त्यामुळे सगळ्या प्रकारे चौकशी सुरू राहील। मात्र प्राथमिक माहितीमध्ये आपल्याला लक्षात येत है कि ड्रिफ्ट होऊन आलेली बोट है। सर, रायगढ़ मधला पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार आहे का? देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। जो प्राथमिक हमारे पास जानकारी है वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है। उस प्राथमिक जानकारी में
अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ा। ज्या दहीहंडी आहे मुंबईसारख्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकं रस्त्यांवर असतात, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न दोघं आपापसात ठरवा, मी दोघांना उत्तर देतो. तुम्हाला एकच मिनिट तुम्हाला दोघांना उत्तर देतो. एक एक करून विचारा. तू आधी विचार, मग तू विचार. एवढं काय भानगड आहे आपली? मुंबईमध्ये सर उद्या दहीहंडी आहे, अशामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर असतात. आजच अशी घटना घडल्यामुळे कुठेतरी सुरक्षेमध्ये अधिक वाढ किंवा त्याच्याबद्दलची खबरदारी सरकार या संदर्भात सुरक्षेच्या संदर्भातले सगळे आदेश दिले आहेत. मी पुन्हा सांगतो, अशी घटना झाली असली तर आपण कुठेही त्या संदर्भात कोताही करू शकत नाही. आपल्याला त्या संदर्भात लक्ष ठेवावंच लागतं. त्यामुळे मुंबईमध्ये सेन्सिटायझेशन हे करण्यात आलेलं आहे. सर, या बोटीच्या पार्श्वभूमीवरती मुंबई असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, या प्रमुख शहरांना हाय अलर्ट देण्यात आलेलं आहे का? या पोलीस आयुक्तांशी तुमचं काही वैयक्तिक बोलणं झालं? असं आहे की हाय अलर्ट हा प्रत्येक वेळी द्यावा लागत नाही, सेन्सिटाईज करावं लागतं. ज्या ठिकाणी हाय अलर्ट देण्याची आवश्यकता तिथे तो दिलेला आहे, बाकी ठिकाणी सेन्सिटाईज केला आहे. ठीक है, क्यों थे ये तो आज नहीं बताया जा सकेगा. अभी तो बोट किसकी है ये असरटन हुआ है, कैसे बहते हुए आई है ये असरटन हुआ है. अब बाकी चीज़ें भी तफ्तीश में असरटन होगी. सर, ये नेपच्यून सिक्योरिटीज क्या कंपनी एक बोट स्ट्रैंडेड पाई गई, जिस बोट पर 3 AK राइफल और उसके साथ उसका एम्यूनेशन और बोट के कुछ कागजात पाए गए. तुरंत महाराष्ट्र पुलिस ने और ATS ने सभी जगह नाकाबंदी की और इसकी तफ्तीश शुरू की गई. हम लोगों ने तुरंत भारतीय कोस्ट गार्ड के साथ संपर्क किया और उन्होंने भी इसकी तफ्तीश शुरू की. तफ्तीश में ध्यान में आया है कि इस बोट का नाम लेडी हान है. इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है. उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है और ये बोट मस्कत से यूरोप की ओर जा रही थी और करीब 26/6/2022 को इस बोट का इंजन ये खराब हुआ और बोट पर जो लोग थे उन्होंने एक डिस्ट्रेस कॉल दिया. कोरियन नेवी की बोट आसपास थी. उस कोरियन नेवी के शिप ने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद उनको ओमान को सुपुर्द किया. उस समय हाई टाइड होने के कारण इस बोट को उसका टोइंग नहीं किया जा सका और हाई टाइड के कारण ये बोट ड्रिफ्ट होते हुए श्रीवर्धन की तरफ आई और श्रीवर्धन के किनारे पर आकर लगी. भारतीय कोस्ट गार्ड ने इस सारी चीज़ों की पुष्टि की है. फिर भी हमने अभी तक हाई अलर्ट रखा हुआ है और नाकाबंदी भी शुरू है क्योंकि फेस्टिवल का सारा सीज़न चल रहा है. ऐसे समय कोई भी रिस्क नहीं ली जा सकती, इसलिए सबको अलर्ट पर रखा है. किंतु अब बोट के बारे में पुख्ता जानकारी हमारे पास आ गई. सर, एक प्रश्न असा की बदवाद पार्कमधून 26 वेळेस बदवाद पार्कला बोलायला आले होते. बदवाद पार्क असते असे त्या ठिकाणी सुरक्षा व्यवस्था एका वेळी जर एक जण विचारेल तर मी उत्तर देईन. मी मराठीच्या संदर्भात पूर्ण निवेदन केलेलं आहे. आपण सगळ्यांनी ते लाईव्ह दाखवलेलं आहे. त्याच्यामुळे म्हणून मी आता हिंदीत या ठिकाणी येऊन निवेदन केलं. आत्ता तरी याच्यामध्ये टेरर अँगल दिसून येत नाही. तथापि अजून या संदर्भात
पूर्णपणे पुष्टी मी करणार नाही, कारण ही प्राथमिक माहिती आलेली आहे जी कन्फर्म झालेली आहे. पण अशा प्रकारचा कुठलाही इन्सिडंट झाल्यानंतर कुठलाही अँगल हा तात्काळ रूल आउट करणं योग्य नाही आहे. त्यामुळे सगळ्या प्रकारे चौकशी सुरू राहील. मात्र प्राथमिक माहितीमध्ये आपल्याला लक्षात येत आहे की ड्रिफ्ट होऊन आलेली बोट आहे. सर रायगडमधला पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात येणार आहे का? देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है. अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है. किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे. जो प्राथमिक हमारे पास जानकारी है वो जानकारी मैंने आपके सामने रखी है. उस प्राथमिक जानकारी में अभी तक इसका कोई ऐसा एंगल दिखाई नहीं पड़ा. ज्या दहीहंडी आहे मुंबईसारख्या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुन्हे रस्त्यांवर असतात, त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आपापसात ठरवा. मी दोघांना उत्तर देतो. सध्या तुम्हाला एकच मिनिट तुम्हाला दोघांना उत्तर देतो. एक एक करून विचारा. तू आधी विचार, मग तू विचार. एवढा काय भानगड आहे आपली? मुंबईमध्ये सर उद्या दहीहंडी आहे, अशामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर असतात. आजच अशी घटना घडल्यामुळे कुठेतरी सुरक्षेमध्ये अधिक वाढ किंवा त्याच्याबद्दलची खबरदारी सरकार या संदर्भात सुरक्षेच्या संदर्भातले सगळे आदेश दिले आहे. मी पुन्हा सांगतो, अशी घटना झाली असली तर आपण कुठेही त्या संदर्भात कोताही करू शकत नाही. आपल्याला त्या संदर्भात लक्ष ठेवावंच लागतं. त्यामुळे मुंबईमध्ये सेन्सिटायझेशन हे करण्यात आलेलं आहे. सर या बोटीच्या पार्श्वभूमीवरती मुंबई असेल, पुणे असेल, नाशिक असेल, या प्रमुख शहरांना हाय अलर्ट देण्यात काय आलेलं आहे का? या पोलीस आयुक्तांशी तुमचं काही वैयक्तिक बोलणं झालं? असं आहे की हाय अलर्ट हा प्रत्येक वेळी द्यावा लागत नाही, सेन्सिटाईज करावं लागतं. ज्या ठिकाणी हाय अलर्ट देण्याची आवश्यकता आहे तिथे तो दिलेला आहे, बाकी ठिकाणी सेन्सिटाईज केला आहे. देखिए, क्यों थे ये तो आज नहीं बताया जा सकेगा. अभी तो बोट किसकी है ये असरटन हुआ है, कैसे बहते हुए आई है ये असरटन हुआ है. अब बाकी चीज़ें भी तफ्तीश में असरटन होगी. सर, ये नेपच्यून सिक्योरिटीज क्या कंपनी का नाम सामने आ रहा है, ओमान सिक्योरिटीज का नाम आ रहा है, दो अलग अलग कंपनियां हैं क्या रोल था? देखिए, इस बारे में ज़्यादा डिटेल्स आज हम बता नहीं पाएंगे. मैंने जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी आई थी वो इसलिए रखी है ताकि भय का वातावरण थोड़ा कम हो, क्योंकि इस प्रकार की घटना होती है तो भय भी बढ़ता है. तो इसलिए मैंने अभी प्राथमिक जानकारी आपके सामने रखी है. जिस प्राथमिक जानकारी में ये बहते हुए आई है, इसके मालिक भी असरटन हुए हैं, उसको जिन्होंने रेस्क्यू किया है वो भी सारा असरटन हुआ है. इसलिए मैंने प्राथमिक जानकारी दिया. इससे ज़्यादा जानकारी मैं आज नहीं दे पाऊँगा. वो सारी जानकारी हम इकट्ठा कर रहे हैं. कुछ जानकारी हमारे पास आई है, पूरी जानकारी आने के बाद वो भी आपको दी जाएगी. सर, मुंबई जो आई हुई है, एनआईए की टीम भी आई है क्या? इस तरह से उनको लोगों को आश्वस्त करेंगे आप कल? देखिए, ऐसा है कि चूंकि त्योहारों के दिन है, इसलिए त्योहारों के दिनों में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती. ये इन्फॉर्मेशन आई है तब भी हम लोगों को अलर्ट ही रहना पड़ेगा. इसलिए जहाँ रेड अलर्ट की आवश्यकता है वहाँ रेड अलर्ट दिया गया है, जहाँ पर सेंसिटाइजेशन की आवश्यकता है वहाँ सेंसिटाइज किया गया है, और पूरे तरीके से पुलिस को सारी चीज़ों पर नजर रखने को कहा गया. सर सर, कौन सी एजेंसीज हैं सर, एनआईए की छोड़? असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.